दोस्तों, क्या आपने कभी उर्बन लेजेंड्स के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो मैं बताता हूँ आपको। असल में उर्बन लेजेंड्स वो डरावनी कहानियाँ होते हैं जिन्हें ज़्यादातर लोग मानते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल सच है। और तो और उनके पास प्रूफ तक होता है कि हाँ, ये सच है। तो इसी को कहा जाता है उर्बन लेजेंड्स। तो आपने जापानीज़ उर्बन लेजेंड्स के बारे में तो सुना ही होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ कुचिसाके ओना को, जिसके ऊपर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसे आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद भी किया था। और उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं। पर यहाँ बात जापानीज़ उर्बन लेजेंड्स की नहीं हो रही। हम बात करने वाले हैं आज इंडियन उर्बन लेजेंड्स के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, इंडियन उर्बन लेजेंड्स। और तो और आज मैं आपको ऐसी चुड़ैल के बारे में भी बताऊंगा जिसके बारे में बहुत बुरी दहशत फैली हुई थी। लोग अपने घरों से बाहर निकलना तक तो दूर, अपने घर के बाहर तक झांकना पसंद नहीं करते थे रात के समय। सच में ये बहुत ही ख़तरनाक है। और तो और मैं पर्सनली कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो इस चुड़ैल के शिकार हो चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्याज मांगने वाली चुड़ैल के बारे में, जो रात को 1:30 से 3 बजे के बीच में लोगों के दरवाजे खटखटाकर उनसे प्याज मांगती थी। और जो भी दरवाज़ा खोलता था वो उसे तुरंत मार देती थी। और जो बच जाता था, या तो वो बहुत डरा हुआ रहता था या फिर कुछ दिनों बाद वो भी मर जाता था। तो चलिए अब मैं बताता हूँ इसके ओरिजिन के बारे में। तो ये बात है सन 2001 की, जहाँ पर एक आदमी रात के समय अपना रोज़ का काम पूरा करके वापस घर आ रहा था। पर तभी अचानक रास्ते में उसे एक औरत दिखी जो उससे कह रही थी, क्या आपके पास प्याज है? मेरे पास रोटी तो है पर साथ में खाने के लिए कुछ है नहीं, तो कृपया करके आप मुझे एक प्याज दे सकते हैं? उस वक्त वो आदमी अपनी साइकिल पर था। उसने कहा, जी नहीं, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा कहकर वो अपनी साइकिल आगे लेके चला गया। पर तभी अचानक रास्ते में उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी साइकिल के पीछे कोई बैठा है। उसे साइकिल चलाने में दिक्कत सी होने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी चीज़ उसकी साइकिल के पीछे रखी हुई हो। पर उसने सोचा, क्या पता टायर में हवा ना होने के कारण ऐसा हो रहा हो। उसने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया और अपने घर आकर सो गया। और जब वो सो रहा था तब उसने अपने दरवाजे पर एक आहट महसूस की। कोई उसका दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से बजा रहा था। और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसे वही औरत दिखी जो उसे रास्ते में दिखी थी, जो उसे प्याज मांग रही थी, जो कि उससे कह रही थी कि तूने अब मुझे प्याज नहीं दिया, इसीलिए अब तुझे मरना होगा। ऐसा कहकर वो औरत उस पर झपट पड़ी। वो आदमी बहुत बुरी तरह चिल्ला रहा था। उसकी चीख सुनकर सारे गांव वाले बाहर आ गए और कहने लगे, क्या हुआ? और जब उसने कहा ऐसे ऐसे बात है, तब सभी गांव वाले दहशत में आ गए। और उस गांव के लोगों ने 10 बजे के बाद घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया। और इस हादसे के 2 दिन बाद उसी गाँव के एक और किसान ने ये क्लेम किया कि उसने उसी औरत को अपने घर के बाहर देखा था जो प्याज मांग रही थी, जो कि उससे कह रही थी कि अगर तूने मुझे प्याज नहीं दिया तो मैं तुझे मार डालूंगी। ऐसा सुनकर वो किसान बहुत बुरी तरह डर गया और भागकर अपने घर में जाकर छुप गया। सुबह उसने यही बात गांव वालों को बताई। और उस दिन के बाद से वो चुड़ैल हर किसी को दिखने लगी रात के समय। और ये सब चीज़ें करीब 3 महीने तक चली। वो चुड़ैल हर दिन 3 महीने तक लोगों के दरवाजे खटखटाकर उनसे प्याज मांगती थी, और जो नहीं देता था वो उसे मार डालती थी। पर 3 महीने बाद वो चुड़ैल अपने आप ही गायब हो गई। उसके बाद से वो कभी नहीं दिखी। उस गांव में रहने वाले लोगों का मानना है कि वो चुड़ैल हर 20 साल में एक बार आती है, और इस बार वो 2020 यानी 2020 में भी आएगी। पर कब आएगी इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। ऐसा माना जाता है जब कोई उसे प्याज नहीं देता तो वो कुछ सालों के लिए सोने चली जाती है। पर जैसे जैसे दिन बीतेंगे, लोग उसके बारे में बात करेंगे तो वो दोबारा आएगी और लोगों को हॉन्ट करना शुरू करेगी। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना। अगर आप और भी इंडियन उर्बन लेजेंड्स की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर और वीडियोज़ ज़रूर बनाऊँगा। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।